हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक, जो आपके आने वाले 11th-12th में भी काम आने वाला है और 10th क्लास में आपको मार्क्स स्कोर करने में सबसे ज़्यादा ये चैप्टर हेल्प करेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स के थ्रू मैं एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। आप साथ साथ समझते जाइए और नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इन कंसेप्ट्स को बारी बारी आप देख करके प्रॉपर आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी लाइक साउंड, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू डू वैरायटी ऑफ वर्क। कौन कौन से वर्क हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं? लाइक रनिंग अ फैन, लाइटिंग द बल्ब, रेफ्रिजरेटर, रनिंग द मोटर व्हिच इज यूज्ड इन हाउसेस टू लिफ्ट द वाटर अप। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, घरों में जो आप देखते हो वो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूजेस हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? वाटर को फ्लो करने के लिए पैसेज चाहिए। ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट की रिक्वायरमेंट है। What is electric circuit now? Electric circuit is a closed and continuous path of electric current. Now, what do you mean by saying that closed and continuous? इसके लिए आपके पास एक सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है। Now, a basic circuit consists of battery which generate current and wire to carry the current, a bulb or any other appliances you may use, wire and a key. Now, इस डॉट को हटा लेते हैं अभी। नाउ दिस इज अ सर्किट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस इज द लॉन्गर बार रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड स्मॉलर बार रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द सर्किट। नाउ we will put a dot inside the key. It means that switch is now on. Switch on. Circuit closed. Closed means circuit कहीं पर ब्रेक नहीं है। For example, ये एक सर्किट है वायर का और ये यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। वायर अगर X तक आने के बाद वायर मिसिंग है तो क्या करंट Y तक पहुंच जाएगा? अगर हमने बैटरी भी इंस्टॉल कर दी तब भी क्या करंट Y तक जाएगा? स्विच भी हमने लगा लिया क्योंकि यहाँ पर गैप है। द सर्किट इज ब्रोकन, द करंट विल नॉट फ्लो। और अगर हमने बैटरी रिमूव कर दी, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट कंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस मींस देयर शुड बी अ रेगुलर फ्लो ऑफ करंट फॉर मेकिंग द अप्लायंसेस वर्क। सो सर्किट शुड बी क्लोज्ड एंड करंट शुड फ्लो कंटीन्यूअसली फॉर एन अप्लायंस टू वर्क। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट दैट शुड फ्लो? सो स्टूडेंट, व्हाट फ्लोज इन द रिवर? Water, obviously water. And what flows in the air current? In air current, the molecules of air flow. So what flows in electric current? Electric current में क्या flow होता है? Electric current में flow होता है students electric charge. So electric current is the flow of charge. Flow of charge. Now in physics, जो भी हम quantity study करते हैं उनको अमाउंट की फॉर्म में, मेजरेबल फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन बनाए जिससे कि वो एक मेजरेबल फॉर्म में हमारे पास आ जाए? सो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर यूनिट टाइम में एक सर्किट में से जितना चार्ज फ्लो होता है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज electric current. It can be written as rate of flow of charge. Rate means per unit time. So electric current का formula derive हो जाएगा easily for making mathematical expression and numericals. Electric current is charge flown per unit time. So charge flown upon time taken to flow that charge through the circuit. So electric current is I is equal to Q by T. This is the formula to calculate electric current. I represents electric current, Q represents charge flown and T represents time taken. And SI unit of electric current is
एम्पियर। एम्पियर कहां से नेम डिसाइड हुआ? एम्पियर नेम डिसाइड हुआ जर्मन फिजिसिस्ट आंद्रे मारे एम्पियर, जिन्होंने इस कंसेप्ट की डिस्कवरी की थी, उसके नाम पर ये नाम रखा गया एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एंड दिस एमीटर इज फिटेड इन सीरीज विद द सर्किट। नाउ इन सीरीज का क्या मीनिंग है? इन सीरीज का मीनिंग है एज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। फॉर एग्जांपल, इन दिस सर्किट डायग्राम we have all basic things. Now where the ammeter is to be fitted? Ammeter को fit करना है in series as a part of circuit, not as an external entity. तो कहीं भी fit कर देंगे as a part of circuit बना के, like this. This is ammeter. अब करंट बैटरी से चल रहा है, बल्ब में जाएगा, बल्ब से एमीटर में जाएगा और एमीटर के थ्रू सर्किट कंप्लीट करेगा. So making ammeter a part of circuit is known as ammeter is connected in series, and ammeter has two terminals, positive and negative. जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ से है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव की तरफ से है वो नेगेटिव टर्मिनल है. सो ammeter is connected in series. Now how will you define 1 ampere? 1 ampere करंट कितना होगा दोस्तों? तो 1 एम्पियर करंट चेक करते हैं. अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट को. 1 एम्पियर करंट कितना होता है? देखो, जिस भी चीज की डेफिनेशन हम बना रहे हैं वो उसके फॉर्मूला से ही आ जाएगी. ऐसा यूनिट को डिफाइन करने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो इफ 1 एम्पियर करंट कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज in 1 second through a conductor, means that if 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second, then the amount of current is 1 ampere. Students, now we will come to the concept of potential difference. You know, water move from a region of higher altitude to lower altitude. तो water कैसे move करता है? Due to the effect of gravity. And why air move from one place to another? Due to uneven heating of land and water. Air move from a region of high pressure to a region of low pressure. Similarly, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में क्या प्रेशर है जो काम कर रहा है? क्या वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जैसी चीज है? तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ए और बी में कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है. ना वो ग्रेविटी है, ना वो हीट का डिफरेंस है. तो वो क्या डिफरेंस है और वो कैसे क्रिएट होता है, वो इस कंसेप्ट में हम आज समझ लेते हैं. तो जब भी चार्ज फ्लो होगा, जब भी करंट फ्लो करेगा, इट विल मेक अप्लायंस टू वर्क. वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा. सो उसी वर्क को क्वांटिफाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference is the work done to move a charge from one point to another in a current carrying conductor. Current carrying conductor में between the 2 point जब current flow करता है, it does some work and that work is known as potential difference. So potential difference is work done upon charge flown. Work done जितना work हुआ है और जितना चार्ज फ्लो करने में वर्क हुआ है. सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन W, चार्ज फ्लोन सिंबल Q. सो V इज इक्वल टू W by Q becomes the formula to calculate potential difference and the SI unit of potential difference is volt. तो 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है या कितना वर्क डन टू मूव चार्ज होता है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है. सो 1 वोल्ट इज when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, it means that the potential difference between the 2 points is 1 volt. मेजर कैसे करेंगे? Potential difference is measured by an instrument called voltmeter, and voltmeter is always connected in parallel. Now what do we mean by saying that voltmeter is connected in parallel? मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, सर्किट डायग्राम के थ्रू.
ये एक सिंपल बेसिक सर्किट डायग्राम है कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, की, बल्ब एंड वायर. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नाउ एमीटर हमने कैसे फिट किया था? एमीटर फिट किया था हमने एज ए पार्ट ऑफ सर्किट in series. Now in parallel means क्या है? Suppose we want to calculate potential difference across the points x and y. So we will install or fit voltmeter across these 2 points as an external connection. So voltmeter is fitted in parallel. In parallel means सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया, सर्किट में एक तरह से वायर जॉइंट लगाया और वोल्ट मीटर को सेकंड वायर जॉइंट से कनेक्ट कर दिया. इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर इज टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अनदर इज नेगेटिव. सो इन पैरेलल मींस कनेक्टेड अक्रॉस एंड इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर. नाउ हाउ इट इज मेंटेन्ड? कौन मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय अ बैटरी और अ जनरेटर. करंट पावर हाउस से आपके घर में आता है या घर से पावर हाउस में जाता है? बताओ. करंट पावर हाउस से घर में आता है क्योंकि पावर हाउस में जो वोल्टेज सोर्स है दैट इज हाई एंड हाउसेज में जो है दैट इज लो. From high pressure to low pressure, and that pressure is potential difference due to which it moves. Now what is the relation between electric current and potential difference? That was first described by German physicist George Simon Ohm in 1827. So George Simon Ohm ने एक सर्किट बना करके वन बाय वन बैटरी को ऐड कर, फर्स्ट ऑफ ऑल one battery, then second battery, then third battery, then 4 batteries. As he goes on increasing batteries, he observed that potential difference and electric current both rise simultaneously. They are directly proportional to each other. So what is Ohm's law? The law states that potential difference V across the two ends of a conductor is directly proportional to electric current flowing through it, provided that temperature remains same. So potential difference V is directly proportional to electric current. So when we remove the sign of proportionality, we need to put a constant thing. That constant thing is resistance of that material. So V upon I is constant and that constant thing is resistance. Now what is resistance? Resistance is the property of a material, property of a conductor wire which resist the flow of current, जो करंट के फ्लो को रोकती है. अब आप कहोगे डिफरेंट वायर्स है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सब में करंट को रोकने की अलग अलग कैपेसिटी क्यों है? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, दे अलाउ डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द करंट. नाउ द सब्सटेंसेस which have low resistance are called good conductor, which have fairly high resistance are called bad conductor, and which do not allow the flow of current are called insulators. So what is resistance? Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current, and V upon I is equal to R becomes the formula to calculate resistance, and SI unit of resistance is Ohm, OH, Ohm, on the name of George Simon Ohm.